बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 8 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा तो फिर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टेटमेंट ये है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया और इनिशियल वेलोसिटी फर्ज कर लिया कि इसकी u के बराबर है। आफ्टर ए टाइम t another particle is sent up from the same point। फिर थोड़ी देर के बाद उसी मुकाम से खड़े होके तो एक और पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ये पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, बी पार्टिकल, इसको मैंने टेढ़ा हो गया, हाथ से लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए जी, ये दूसरा पार्टिकल t सेकंड के बाद दूसरे पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया सेम वेलोसिटी के साथ। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाके तो फिर ये नीचे आना शुरू कर देगा। अब ये वाला पहला पार्टिकल जब ऊपर से जाके नीचे आ रहा था तो तब नीचे वाला पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था और दोनों की मुलाकात हाइट h के ऊपर होती है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली हाइट क्या है? h है। तो कहता है बताएं कि अगर ये पहले वाले पार्टिकल को ड्यूरिंग डाउनवर्ड फ्लाइट हाइट h पर मिले, दूसरे पार्टिकल की बात कर रहा है, पहले वाले पार्टिकल को ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट दूसरे वाला पार्टिकल हाइट h पर मीट करें तो बताएं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी u की कीमत क्या होगी। यह है हमारी स्टेटमेंट। हम ऐसा करते हैं कि पहले हम टाइम निकालते हैं कि ये वाला पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक यानी हाइट h तक ये वाला पार्टिकल और हाइट h तक ये वाला पार्टिकल जाने में कितना कितना टाइम लगाते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द टाइम which gives us velocity, which gives us height h। using ये फार्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू, पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया ना आपने, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब पार्टिकल कितनी हाइट तय करता है? अगर ऊपर से जाके नीचे आएगा तो भी हाइट h, ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो भी हाइट h। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू h। जब आपने x की जगह पे h पुट किया तो ये आ गया h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो ना t सेकंड के बाद पार्टिकल को जो है वो फेंका जाता है, तो t चूंकि वो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर चुका है तो यहां पे फिर मैं क्यों ना कैपिटल T इस्तेमाल कर लूं, थोड़ा फर्क हो जाएगा ना, कहीं इस वाले t को और इस वाले को आप मिक्स ना कर दें। ओके, तो gt प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। चूंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये वाली वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव होगी। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो पॉजिटिव, चूंकि हमने यहां से प्रोजेक्ट किया है तो इसलिए नेगेटिव वाला साइन लेंगे। अब आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इन टी बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वेयर। तो जी टी स्क्वेयर वाली रकम को उठाकर इधर ले आए तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इन टी बन गई, जी टी स्क्वेयर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन जी। क्वाड्रेटिक इन जी है तो फिर ए की कीमत किसके बराबर होगी? a इज इक्वल टू जी, b इज इक्वल टू -2u और c किसके बराबर आ जाएगा? 2h के बराबर। फॉर्मूला है आपका t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें आप, माइनस b की जगह पे आएगा -2u, -2u प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 4u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू ए की जगह पे आ गया g और c की जगह पे क्या आ गया? 2h ओवर 2g। नाउ t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस, यहां से देखेंगे 4 कॉमन ही नजर आ रहा, 4 कॉमन नजर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के सिर्फ 2 रह जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। क्यों जी? ठीक है जी। अब ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से काट दिया, तो t की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, +-1 और ये दोनों वैल्यूज हाइट h के लिए हैं। अब इसमें देखें, एक वैल्यू प्लस वाली है, एक माइनस वाली है, एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू छोटी है। तो लेट जो बड़ी वाली वैल्यू का नाम है उसका नाम मैं रख लेता हूं t1, तो यह आ जाएगा u प्लस u स्क्वायर -2gh ओवर g, और t2 किसके बराबर आ गया? जो माइनस वाला है उसका नाम रख लेते हैं, ये थोड़ा टाइम है, कम है। अब दोनों पार्टिकल्स को वेलोसिटी u के साथ ही ऊपर फेंका गया, इसको भी वेलोसिटी u के साथ, थोड़ी देर के बाद इसको भी वेलोसिटी u के साथ, तो t1 जो है ये बड़ा है t2 से। तो अब देखें ये वाला पार्टिकल जो है ना, ये पहले ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ज्यादा टाइम लेगा। ये वाला यहां से लेकर यहां तक जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि t1 इज द टाइम for the first particle to attain the height h and t2 is the time for the second particle to attain the height h. t1 is the time for first particle to attains
height h and t2 is the time for second particle to attain height h। क्योंकि हमने x की जगह पे h मालूम किया था ना, पुट किया था, तो इसलिए वो टाइम हमारे पास निकलेगा जो हमें हाइट h देता है। ठीक है, अब एक देखें जरा, ये एक पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये है कि पहले पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया। इस पॉइंट को जरा गौर से समझना। आपने फर्ज किया कि ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकेंड में जो है, ये 8 सेकेंड में ये वाला पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आपने जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर इंतजार भी तो किया ना आपने। तो फर्ज किया कि 3 मिनट तक आपने 3 सेकंड तक आपने इंतजार किया, तो बाकी टाइम कितना बचा? T2 इज इक्वल टू 8 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो पहला पार्टिकल 1, 2, 3 यहां पे होगा, और उसके बाद अभी मजीद 5 सेकंड हैं। 5 सेकंड में ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, और इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड में ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो फिर दोनों की मुलाकात हो सकती है, अदरवाइज मुलाकात पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन ऑर्डर टू मीट द टू पार्टिकल एट द हाइट h, द कंडीशन इज in order to meet the two particles at height h, they should follow the condition, follow the condition। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि T1 जो टाइम है, क्योंकि ये बड़ा टाइम है ना, T1 टाइम के अंदर ये 3 सेकंड जमा करें जो हमने इंतजार किया, और T2 5 सेकंड ये वाले जमा करें। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो तब दोनों मीट कर सकते हैं आपस में। ये सब आपको समझाने के लिए है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब यहां से देखिए T किसके बराबर निकल आया? T1 माइनस T2। अब याद रखें कि मैंने वेलोसिटी निकालनी है। अब T1 की कीमत मेरे पास है U प्लस U स्क्वायर माइनस 2GH ओवर G में से माइनस कर दिया मैंने, ये T1 की कीमत आ गई, ये T2 की कीमत आ गई। U माइनस U स्क्वायर माइनस 2GH ओवर G, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर गौर से देखें तो G इसका एलसीएम आता है। G मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये फिर आ गया U प्लस U स्क्वायर माइनस 2GH माइनस U माइनस माइनस प्लस U स्क्वायर माइनस 2GH। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये U के साथ कैंसल, ये दोनों एक तरह की रकमें हैं,
तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g। ये किसके बराबर था? t के बराबर। हमारी मंजिल क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u की कीमत निकालनी है, तो लिहाजा u को एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये g उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh के ऊपर जो जोर आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यू स्क्वायर को एक तरफ आराम से किया जा सकता है, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहां से यू स्क्वायर की कीमत किसके बराबर आ गई? इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 8 2 4 2 8, जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास यू स्क्वायर की कीमत आ गई। तो अब यू कैसे निकालेंगे? यू निकालने के लिए आपको जो है ये इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये जगह खाली है, इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, u इज इक्वल टू, इसके ऊपर जजर आ जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको 2 से 3 मरतबा आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके 2 पार्ट हैं। आर्टिकल, अ पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसके 3 आर्टिकल किए थे हमने, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन वाला है। तो हमने इसकी मोशन को डिस्कस करना है। अब देखें, हमें एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, ए की कीमत हमारे पास है, इन टर्म्स ऑफ टी 2 चीजें हैं, तो बाकी 2 चीजें क्या मिस हैं? एक वेलोसिटी और एक डिस्टेंस। तो अगर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस निकाल लें, चारों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। गिवन दैट, पहला पार्ट करते हैं हम, गिवन दैट dv over dt, dv over dt किसके बराबर है? t की पावर n के बराबर। सेपरेट द वेरिएबल, separate the variables, what you will get? dv is equal to tn dt. Integrating both sides, integrating both side, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया dv इज इक्वल टू tn dt। v dv की इंटीग्रेशन आ गई v, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में 1 जमा, नीचे भी कुछ इसी तरह की हरकत करेंगे आप, प्लस सम कांस्टेंट, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें स्टेटमेंट की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। डिस्कस मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये देखिए जरा, ये क्या करती है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी 0 के बराबर एट t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर, चूंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट करूंगा, टाइम की जगह पे भी 0 पुट करूंगा। तो 0 की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस a। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। अब a की इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा t की पावर n+1 ओवर n+1। This equation gives us velocity at any time t because it is a function of t. This equation gives us velocity at any time t। वेलोसिटी हमने निकाल ली। हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 2 है। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, गुड, dx ओवर dt। 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, खूबसूरत तरीके से लिख सकते हो। वो खूबसूरत तरीका क्या है, dx ओवर dt इज इक्वल टू t की पावर n+1 ओवर n+1। इन ऑर्डर टू फाइंड द x मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को अलग अलग करना पड़ेगा। सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा कर दें आप। जब वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा करेंगे तो इधर dx आ जाएगा। 1 ओवर n+1 कांस्टेंट साइड पे करो, t की पावर n+1 इनटू dt। अब dx को खत्म करने के लिए और dt को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया dx इज इक्वल टू 1 ओवर n+1 कांस्टेंट बाहर तशरीफ रखेगा, t की पावर n+1 dt इंटीग्रेट हो c। इसकी इंटीग्रेशन x आएगी 1 ओवर n+1, इस पर लगेगा पावर रूल, पावर में 1 ऐड कर दें, नीचे भी 1 ऐड कर दें, प्लस सम कांस्टेंट वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where b is the constant of integration। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हम इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, ये बन जाएगा t की पावर n+2 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2 प्लस b। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0 के बराबर थी। तो अगर वेलोसिटी ही 0 के बराबर थी तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, 0। तो x किसके बराबर आ गया, 0। ये वैल्यूज जब आप यहां पे पुट करेंगे तो x की जगह पे 0, t की जगह पे 0। ओहो, ये देखो जरा, b की वैल्यू किसके बराबर आ गई,
b is equal to, again your answer is 0. अब ये जो 0 है इसको चूक कर आप कहां पे पुट करेंगे? नंबर 3 के अंदर. पुट इन 3, you will get answer. X is equal to t की पावर n plus 2 over n plus 1 into n plus 2. So this equation gives us distance traveled by the particle at any time t. So this completes the solution of the first part of question number 10. अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की तरफ. मोशन डिस्कस करनी है. एक्सेलरेशन इज गिवन. सेकंड पार्ट, गिवन दैट dv over dt is equal to a cos of t plus b sin of t. मोशन डिस्कस करनी है. प्रॉब्लम हमारी वही है कि हमें एक्सेलरेशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टी. हमारे पास वेलोसिटी मिसिंग है, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस मिसिंग है, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो मोशन डिस्कस हो जाएगी. Separate the variable. Separate the variable. Variables को अलग अलग कर दें. dv is equal to a into cos of t plus b sin of t into dt. उसके बाद डेरिवेटिव्स को खत्म करने के, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया. dv को इंटीग्रेट कर दिया a cos of t प्लस b sin of t dt. dv का इंटेग्रल आ गया x. cos का क्या आएगा इंटेग्रल? a sin of t. sin का माइनस cos of t. cos of t plus some constant where a is the constant of integration, where a is the constant of इंटीग्रेशन. कैसे वैल्यू निकालते हैं जेंटलमैन? इसकी इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t is equal to 0. तो एट t is equal to 0, v is equal to 0. तो v की जगह पे 0, t की जगह पे 0 लगा दिया. माइनस b cos of 0 प्लस a. तो क्या वैल्यू आती है यहां से a की? साइन 0 0 के बराबर आ गया. cos 0 किसके बराबर होता है? माइनस 1 1 के बराबर. cos 0 1 माइनस b प्लस a. तो a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? अरे वाह, b के बराबर निकल आई. इसको उठाकर कहां पुट करेंगे आप? 1 के अंदर. पुट इन 1, यू विल गेट v is equal to a sin of t minus b cos of t plus b. Right या कि left? Right. This equation gives us velocity at any time t. इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2. तो 2 can be written as, in order to find the value of x, I have to convert this one in the form of dx over dt. Therefore, I will write the sentence 1 can be written as
1 can be written as, no, this is not 1, gentlemen, this is number 2, can be written as dx over dt. dx over dt ये आ गया a sin of t माइनस b cos of t प्लस b। अब फिर एक मर्तबा वही हरकत करेंगे जो इससे पहले हम करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। इधर आ गया dx इज इक्वल टू a sin of t माइनस b cos of t प्लस b इंटू dt। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन का निशान आ गया जी। ये dx इज इक्वल टू a sin of t माइनस b cos of t प्लस b इंटू dt। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। इसका इंटेग्रल x आ गया, इसका आ गया माइनस a cos of t, cos का साइन होता है b sin of t और b कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन bt आ गई, प्लस सम कैपिटल B, वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका नाम नंबर 3 रखें आप, वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंडीशन पे जब पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम किसके बराबर था? 0। भाई अगर रेस्ट से स्टार्ट किया है तो उसने तो कोई फासले तय नहीं किया होगा, तो x किसके बराबर आ गया? 0। तो पुट कर दें जी x की जगह पे 0, t की जगह पे 0, मनफी a cos of 0 आ गया, माइनस b साइन ऑफ 0 प्लस b इंटू 0 प्लस b, a cos of 0 1 के बराबर, ये 0 के बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। प्यारे बच्चों b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? a के बराबर निकल आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमारी निकली हैं, कौन कौन सी वैल्यूज निकली हैं? b की वैल्यू निकली है a, इसको उठाकर पुट b इज इक्वल टू a किसमें पुट करेंगे? 3 के अंदर, n 3, तो हमारे पास एक खूबसूरत डिस्टेंस निकल आएगा, बहुत प्यारा डिस्टेंस है, ये देखें जरा, माइनस a cos of t माइनस b sin of t, फिर उसके बाद है प्लस bt प्लस a। ये प्लस वाली रकमों को पहले ना लिख लें हम, a प्लस bt, बस जरा खूबसूरती के लिए, a cos of t माइनस b sin of t। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मजीद इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।